कल का दिन तो पूरी तरह से पहले तो इस बात से गर्म रहा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं मुझे जान का खतरा है, जिनके पास शायद Z+ सिक्योरिटी है और वो सुरक्षा मांग रहे हैं। Z+ से ऊपर तो सिक्योरिटी नहीं होती। और उसके बाद और भी चर्चा रही सारा दिन कि राहुल गांधी जी अपना बयान जाकर वापस ले। अब ये तो जांच का विषय है कि अब इसमें राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं या उनका वकील गलत बोल रहा है। तिरंगा फहराने के लिए अगर कोई मुझे चांद पर भी कहेगा तो मैं जाऊंगा। ये तो जमुनानगर हमारा पड़ोसी जिला है, जहां भी कहेंगे मैं जाऊंगा। ये अब इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। क्या कारण रहे क्या नहीं कर रहे इसके ऊपर मुझे जानकारी नहीं। उनका दंश केवल उन्हीं को नहीं जो इसमें करोड़ों की संख्या में विस्थापित हुए, चाहे इधर से उधर या उधर से उधर अपनी संपत्तियां छोड़ के, या उन 10 लाख लोग जो शहीद हुए, केवल उन्हीं को नहीं होना, ये सारे देश को, देश के 144 करोड़ लोगों को इसका दर्द होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान का बंटवारा किया गया और बंटवारा भी धर्म के आधार पर किया गया। हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग बांट दिया गया। आज ये उछल उछल कर कहते हैं कि हम तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अरे उस वक्त तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई थी? कांग्रेस पार्टी के भी उस विभाजन के पत्र के ऊपर हस्ताक्षर हैं। उस वक्त तुमने क्यों नहीं विरोध किया कि हम भारत मां को बटने नहीं देंगे? उस वक्त तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता कहाँ थी? चाहे आजादी की लड़ाई और लड़नी पड़ती, वो लड़नी चाहिए थी, लेकिन तुमने मां भारती के टुकड़े करवा दिए, जिसके लिए कभी भी तुमको माफ नहीं किया जा सकता। देखिए, अब कल का दिन तो पूरी तरह से पहले तो इस बात से गर्म रहा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं मुझे जान का खतरा है, जिनके पास शायद Z+ सिक्योरिटी है और वो सुरक्षा मांग रहे हैं। Z+ से ऊपर तो सिक्योरिटी नहीं होती। और उसके बाद और भी चर्चा रही सारा दिन कि राहुल गांधी जी अपना बयान जाकर वापस ले। अब ये तो जांच का विषय है कि अब इसमें राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं या उनका वकील गलत बोल रहा है। तिरंगा फहराने के लिए अगर कोई मुझे चांद पर भी कहेगा तो मैं जाऊंगा। ये तो जमुनानगर हमारा पड़ोसी जिला है, जहां भी कहेंगे मैं जाऊंगा। ये अब इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। क्या कारण रहे क्या नहीं कर रहे इसके ऊपर मुझे जानकारी नहीं। उनका दंश केवल उन्हीं को नहीं जो इसमें करोड़ों की संख्या में विस्थापित हुए, चाहे इधर से उधर या उधर से उधर अपनी संपत्तियां छोड़ के, या उन 10 लाख लोग जो शहीद हुए, केवल उन्हीं को नहीं होना, ये सारे देश को, देश के 144 करोड़ लोगों को इसका दर्द होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान का बंटवारा किया गया और बंटवारा भी धर्म के आधार पर किया गया। हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग बांट दिया गया। आज ये उछल उछल कर कहते हैं कि हम तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अरे उस वक्त तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई थी? कांग्रेस पार्टी के भी उस विभाजन के पत्र के ऊपर हस्ताक्षर हैं। उस वक्त तुमने क्यों नहीं विरोध किया कि हम भारत मां को बटने नहीं देंगे? उस वक्त तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता कहाँ थी? चाहे आजादी की लड़ाई और लड़नी पड़ती, वो लड़नी चाहिए थी, लेकिन तुमने मां भारती के टुकड़े करवा दिए, जिसके लिए कभी भी तुमको माफ नहीं किया जा सकता।